नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कंपनी की बात करने वाले हैं। ये $200 बिलियन की जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ना, उसमें कहते हैं कि ये हलचल मचा रहे हैं। हाँ, नाम है लिव गुड और इनका दावा है कि ये टॉप क्वालिटी सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, वो भी ऐसी कीमतों पर जो शायद ही किसी ने देखी हो। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें पता चली हैं कंपनी के सीईओ बेन ग्लिंस की, उनके साथ हुई बातचीत से। हाँ, तो आज हम उसी बातचीत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इनका बिजनेस मॉडल आखिर है क्या, सप्लीमेंट इंडस्ट्री पर इनके जो दावे हैं उनमें कितना दम है। और हाँ, सबसे जरूरी, जो लोग अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं उनके लिए इसमें क्या सबक छिपे हैं। सही। तो सबसे पहले, ये इतना बड़ा दावा कर क्यों रहे हैं? मतलब सप्लीमेंट इंडस्ट्री में ऐसी क्या गड़बड़ है जिसे ये ठीक करने निकले हैं? देखिए, सीईओ के हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जबरदस्त मुनाफाखोरी और पारदर्शिता की कमी। मुनाफाखोरी मतलब? उनका कहना है कि जो प्रोडक्ट कंपनियां $8 या $10 में बनाती हैं, वही मार्केट में $60-100 या कभी-कभी उससे भी ज्यादा में बिकता है। अरे बाप रे, 10 गुना से भी ज्यादा मार्जिन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और जाहिर है इतनी कीमतें बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और वो पारदर्शिता वाली बात, उसका क्या? वो भी एक बड़ा मुद्दा है। कई कंपनियां क्या करती हैं, वो प्रोप्राइटरी ब्लेंड इस्तेमाल करती हैं। प्रोप्राइटरी ब्लेंड, ये क्या होता है? सुनने में तो फैंसी लगता है। हाँ, लगता फैंसी है, पर असल में इसका मतलब ये होता है कि वो ठीक बताते ही नहीं कि किस चीज की कितनी मात्रा प्रोडक्ट में है। अच्छा, छुपा लेते हैं मतलब। बिल्कुल। सीईओ ने एक अमेज़न के टेस्ट का भी जिक्र किया। वहाँ कोई 30 प्रोडक्ट टेस्ट हुए और उनमें से 17 में तो वो चीजें थी ही नहीं जो लेबल पर लिखी थी। क्या बात कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ ना फिर। हाँ, बिल्कुल। तो लाइव गुड कहती है कि वो इन दोनों चीजों का हल निकाल रही है। कैसे, क्या तरीका है उनका? पहली चीज, पारदर्शिता। उनकी वेबसाइट पर वो कहते हैं हर प्रोडक्ट की पूरी सामग्री लिस्ट और क्वालिटी टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स तक मौजूद है। अच्छा, मतलब ग्राहक खुद चेक कर सकता है। हाँ, कि वो क्या खरीद रहा है। और दूसरी चीज है कीमत। हाँ, कीमतें वो इतनी कम कैसे रख पाते हैं? यहीं पर वो लीन मॉडल आता है ना। बिल्कुल सही। लीन मतलब एकदम दुबला पतला, कोई भारी भरकम खर्चे नहीं। जैसे? कंपनी का कहना है कि उनके कॉर्पोरेट खर्चे बहुत बहुत कम है। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, मैनेजमेंट की फौज नहीं, सीईओ तो खुद सैलरी ही नहीं लेते। सीईओ सैलरी नहीं लेते? ये तो मतलब बिजनेस के लिए जबरदस्त कमिटमेंट है। हाँ, बिल्कुल। बस जो जरूरी स्टाफ है, जैसे वेयरहाउस चलाने वाले, कस्टमर सपोर्ट वाले, वही लोग हैं। तो ये जो पैसा बचता है वो सीधा कीमतों में दिखता है। हाँ, वो फायदा ग्राहकों को कम कीमतों के रूप में मिलता है। यही शायद वो ग्रिट वाली बात आती है जो बातचीत में मेंशन हुई थी, दृढ़ता। बिल्कुल। ये ग्रिट का मतलब हिम्मत और टिके रहने का एक बड़ा उदाहरण है। कम पैसों में शुरू करना, फाउंडर का खुद सैलरी ना लेना, मुनाफे पर निर्भर रहना, ये सब दिखाता है कि फोकस बिजनेस को सफल बनाने पर है। हाँ, ये उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि शुरू में ही सब बड़ा बड़ा होना चाहिए। सही बात है। तो क्या इस कम खर्चे का असर कीमतों पर सच में दिखता है? कोई उदाहरण है? हाँ, उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उनका एक प्रोडक्ट है सुपर एड्स, जो ऑर्गेनिक भी है। अच्छा। उसकी कीमत एक दूसरी बड़ी कंपनी के बहुत चलने वाले पर नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सुपर बीट से लगभग आधी है। आधी कीमत पर ऑर्गेनिक, ये तो कमाल है। तो ये बेचते कैसे? मॉडल क्या है? सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, इनका मॉडल कॉस्को जैसा है। एक मेंबरशिप क्लब। सप्लीमेंट्स के लिए मेंबरशिप, ये तो नया है। हाँ, आप करीब $10 महीना देकर मेंबर बन सकते हैं। फिर आपको सारे प्रोडक्ट सदस्य वाली कम कीमत पर मिलते हैं। और अगर मेंबर ना बने तो रिटेल कीमत पर भी खरीद सकते हैं। हाँ। पर वो ज्यादा होती है। और हाँ, ये DTC मॉडल है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। सीधे ग्राहक को बेचते हैं, बीच में कोई नहीं। अच्छा, और इसी मॉडल से वो $100 मिलियन सालाना रेवेन्यू तक पहुंच गए DTC से। ये ग्राहक लाते कहां से हैं? शुरू में तो उनका मेन फोकस था एफिलिएट मार्केटिंग पर। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब लोग यानी एफिलिएट्स उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अगर पसंद आए तो दूसरों को बताते हैं, फिर उनके रेफरेंस से जो बिक्री होती है उस पर उन्हें कमीशन मिलता है। हाँ, उनका दावा है कि दुनिया भर में उनके जो 10 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं, वो ज्यादातर इसी तरह बने हैं। वाह, वर्ड ऑफ माउथ का एक सिस्टमैटिक तरीका। बिल्कुल। अब वो सोशल मीडिया पर विज्ञापन वगैरह भी शुरू कर रहे हैं। ये भी एक सबक है कि ग्राहक बनाने के लिए हमेशा महंगे ऐड ही नहीं चाहिए होते। सही कहा। और ये एक और जरूरी बात की तरफ इशारा करता है, किसी असली प्रॉब्लम का हल ढूंढना। लाइव गुड ने कीमत और पारदर्शिता की प्रॉब्लम पहचानी और उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, मिशन पर फोकस। बिल्कुल।
और बाजार भी तो बदल रहा है ना? ग्राहक अब ज्यादा स्मार्ट है, कीमत, क्वालिटी, क्या डाला है, सब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। हाँ, ये बात तो है, माहौल बदल रहा है। तो इस बदलते माहौल को समझना और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को ढालना बहुत जरूरी है। लाइव गुड का मॉडल इसी समझ पर बेस्ड लगता है। तो कुल मिलाकर लाइव गुड का दावा है कम खर्च, पूरी पारदर्शिता, मेंबरशिप मॉडल और एफिलिएट मार्केटिंग का एक अनोखा मिक्स। इसी के दम पर वो सप्लीमेंट बाजार में एक तरह की क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। हाँ, और उद्यमियों के लिए संदेश भी साफ है, लीन रहो, ग्रिट दिखाओ, असली प्रॉब्लम सॉल्व करो और बदलते माहौल को समझो। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या ये जो इतना ज्यादा लीन मॉडल है, जहाँ सीईओ खुद सैलरी नहीं ले रहे हैं, ये लंबे समय तक चल सकता है, खासकर जब कंपनी और बड़ी होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर ये मॉडल सच में कामयाब होता है और दूसरे सेक्टर्स भी इसे अपनाने लगें, तो क्या हम कीमतों में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एक बड़ी गिरावट देखेंगे? ये कुछ दिलचस्प सवाल हैं भविष्य के लिए।